Hello student, today we are going to discuss our topic some special problem। कुछ एक्सरसाइज 6D में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगे। इसमें हमारा लेक्चर 8 चलेगा, लेक्चर 8 के बाद 9 भी आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेक्चर 8 में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है if x plus 1 by x equal to 4 find the value of x square plus 1 by x square। उसी में दूसरा क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4, इसके वैल्यू निकालना भी ये दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? यहाँ समटाइम्स कभी कभी प्लस हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो या माइनस हो, कैसे सॉल्व करें? तो सोल्यूशन में आपसे सबसे पहले सोल्यूशन में आप आएंगे, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आप जानते हैं वी हैव, सबसे पहले वी हैव एक नंबर को सॉल्व करते हैं, एक नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 1 स्टार्ट करके जब सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम लोग पहले ये वैल्यू को लेते हैं। ये वैल्यू हमारा जो है x प्लस 1 बाई एक्स का जो है, पहले आपको क्या आएगा? आपको x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4 दिया हुआ, आपसे ये जो दिया हुआ लेते हैं, वी हैव करके या गिवन करके लेते हैं। अब इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसको स्क्वायर चाहिए आपको, तो स्क्वायरिंग करना आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें। जो भी ऑपरेशन अपने ऐड करेंगे दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो ऑपरेशन दोनों तरफ कोई भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन जो है इक्वल है तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से जीरो पॉजिटिव यानी कि आपको पॉजिटिव होने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम होगा। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग का मतलब कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर वाला काम है, यहाँ भी स्क्वायर करना और 4 को स्क्वायर करना। जब इसको स्क्वायर करते हैं, हमारे इसको स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, फॉर्मूला का 2 इंटू या b स्क्वायर, पहले लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले हम लोग लिख सकते हैं 2 फिर a फिर b फिर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज किया तो हम चाहेंगे तो आइडेंटिटी यहाँ दिखा सकते हैं, सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब है यहाँ वाले कॉन्सेप्ट में आपने x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये x ऊपर नीचे कट गया, 2 बन जा हमारा आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे इसको, देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तुमको वैल्यू निकाला 2 नंबर है और उधर 16 है, 16 के साथ 2 को ले जाएंगे इधर आ जाता है। तो उसके बाद जो है एरो में दिया, एरो x स्क्वायर हमने इधर लिख लिया, फिर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारा जो है ये इधर हो गया 2 प्लस मतलब 2 प्लस में है इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 था माइनस 2 हो गया, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 14 हो गया। हमारा इसका वैल्यू हो गया, इसके वैल्यू निकालना तो इसके वैल्यू कितना आएगा? 14। अब हमारा दूसरा है क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन पहले हम देखें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है x पावर 4, x पावर 4 है तो हमारा x स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है। अगर इसके स्क्वायर करें तो x पावर 4 आ सकता है। तो यानी कि हम लोग वी हैव हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ऊपर से ले लिया। अब दोनों तरफ ऐसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग भी लिख सकते हैं और स्क्वायरिंग लिखने का बेहतर होगा। और स्क्वायरिंग लिखने के काम चला तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग अच्छा लगता है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इधर हो गया वी के। तो स्क्वायरिंग करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 14 का होल स्क्वायर। यहाँ अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा a स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू a का वैल्यू ऐसा वैसा, b का वैल्यू हमारा क्या है? 1 बाई एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 a का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू b का वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b का जो हमारा वैल्यू ये है, ये हमारा b का वैल्यू है। अब इसका होल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर वाला है क्योंकि b का वैल्यू इक्वल टू 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196 हो जाता है, 196 हो गया। अब इसको देखते हैं x का स्क्वायर का स्क्वायर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 4
ये x स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 2 1 जा हमारा हो गया 2 और 1 का स्क्वायर 1, x का पावर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हो गया 1/6, यानी कि 14 into 14, यहाँ 14 स्क्वायर होगा 2 टाइम्स, यहाँ 1/6 हो गया। यहाँ तक आने के बाद आपको जगह हमारा कम है, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा एक तरफ, ऐसा है कि यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको इरेज करके रहता है एंड बता रही है यहाँ पर देखिएगा। तो x पावर 4 1 by x पावर 4, 2 को उधर ले जाएंगे 196 माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस में, देयरफॉर x पावर 4 1 by x पावर 4 ये हो गया 194, यानी इसका वैल्यू हो गया x पावर 4 by 1 by x पावर 4 इक्वल टू 194। अब यहाँ क्वेश्चन पूछने का दो तरीका, दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है इतना इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यूज की जगह वैल्यू हो जाएगा ऑफ, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, या हो सकता है सिर्फ ये पूछा जाए, ये नंबरिंग नहीं किया जाए। फर्स्ट टाइम पहले आपको ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली ये फर्स्ट पार्ट पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली ये पूछा जाए तो पहले आपको इतना सॉल्व करना होगा, नंबरिंग नहीं करना होगा, सॉल्व करना होगा, फिर कंटिन्यू आपको यहाँ तक आने के बाद, यहाँ से आने के बाद ये जो सॉल्व होगा, यहाँ तक आने के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप ये बन जाएगा, आपको फिर फर्दर ऐसे सॉल्व करना होगा, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व करना होगा, ब्रेक नहीं लेना होगा, वी हैव करके 1 2 करके लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर माइनस करके यहाँ रहे तो क्वेश्चन क्या होगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, यहाँ माइनस करके बनाएंगे, बनाने का प्रोसेस सेम होगा माइनस, लेकिन आपको यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ होगा क्या रहेगा प्लस रहेगा। सपोज आपको क्वेश्चन अगर यहाँ माइनस रहता -4 तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, आपको पता का बिल्कुल तरीका से होगा, सिर्फ यहाँ ऐसा है, यहाँ a माइनस b का स्क्वायर यूज होगा, जैसे कि आपको सपोज यही क्वेश्चन आपका है, सिर्फ मैं दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस का आपको a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लग जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे यहाँ माइनस लग जाएगा, आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा, सब कुछ सेम है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो आपको था यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस को जब ले हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 18 आपका हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, सिर्फ 18 आ गया। क्लियर है कैसे आएगा, माइनस अगर यहाँ रहता तो 18 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस आपको माइनस माइनस आता है, -2 आएगा, -2 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब इसी को अगर इसमें ऐसा कोड निकालना है तो इसी को आगे बढ़ाएंगे हम, यहाँ हमारा 18 हो जाएगा और 18 का यहाँ 18 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का ही काम होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारा ये वैल्यू प्लस है, तो ये निकालना। फिर सॉल्व करने के बाद हमारा 18 का स्क्वायर 18 into 18 करेंगे हम, $324 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 324 और ये 324 माइनस क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 320। तो अगर माइनस करके क्वेश्चन दिया रहेगा तो इससे बनाएंगे, यानी आपने जो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता, क्वेश्चन नंबर हो गया 2, यानी 1 भी आपको बना देना है और 2 भी नोट कर देना। आपको क्वेश्चन में यहाँ माइनस करके भी ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, या प्लस करके भी, यहाँ डेटा चल जाएगा 5 की जगह 4 की जगह, कभी 5 दिया रहेगा, यहाँ प्लस है तो कभी 5 रहेगा, कभी 10 रहेगा, कभी 9 रहेगा, कुछ भी रहेगा प्लस रहेगा, यहाँ नंबर भी चल जाएगा। बनाने का मेथड बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेंगे, 1 2 नोट कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने चेंज करके 2 बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें, सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। If x square plus 1 by x square बराबर 23, यहाँ 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें क्वेश्चन सेम उसी तरह का दिखेगा आपको, वैल्यू ऑफ एक नंबर में है x plus 1 by x, दो नंबर में है x minus 1 by x, ये दो वैल्यू बनना होगा।
सबसे पहले हम जब वी हैड आएंगे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वी हैड आपको 1 + x 1 + 1/x को निकालना है, यानी प्लस में, और ये x स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा केस है, जब भी ऐसा वैल्यू है, ऐसा वैल्यू है, जब भी ऐसा केस है, ये वाला वैल्यू दिया है, तो हम लोग निकालेंगे। हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले x + 1/x का हम लोग स्क्वायर जानते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप सबसे आसानी से जानते हैं, a², इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x² का होता है a² 2ab 2 × a × b प्लस b² प्लस b², इसको इतना क्लियर करना। तो ये आपको हो जाएगा x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/x²। यहां पर आपको x + 1/x ही है, देखते जाएंगे। उसके बाद यहां पर x + 1/x ही रखे, होल स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं, x² को और 1/x को पहले लिख लिए, +2 को बाद में कर लेंगे, और ये ऐसे कर देगा। इसका जो वैल्यू हमारा है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, x + 1/x का वैल्यू फाइंड करना है, स्पेस स्क्वायर। ये वैल्यू जो है x² + 1/x² का वैल्यू हमारा क्या हुआ है 23, और ये +2 है, ठीक है। यहां से 23 लेते हैं, यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस आपको दिया हुआ है x² + 1/x² बराबर क्या दिया हुआ है 23, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 23 या 2 हो गया 25, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसी टर्म को हम लोग यहां x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 25 है, ये लाइन को हमने यहां पर लिख दिया समझाने के लिए। आप एक ही बार लिखेंगे उसको। अब है कि ये स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर हमको सिर्फ चाहिए x + 1/x, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर जब भी उस तरफ जाता है स्क्वायर जब भी तरफ आएगा, स्क्वायर रूट आता है, क्या आता है स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हम लोग क्लास 7 में सीख चुके थे, और चैप्टर 3 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग देख चुके थे। हमारा जो था क्लास 8 में चैप्टर 3 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सुना था कि वही रूट सुना था चैप्टर 4 में। तो ये 25 पे स्क्वायर, जब भी स्क्वायर आता है इधर स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं, वो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। जब भी इधर स्क्वायर को इधर तरफ भेजते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट में आता है, कोई उस तरफ आता है, तो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। तो x + 1/x प्लस माइनस रहेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 5। आप 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया गया था 5 × 5, इससे 5 निकल जाएगा। तो हमारा इसका जो वैल्यू आ गया, एक बार प्लस -5 का मतलब एक बार +5, एक बार -5, यानी समझेंगे आप x + 1/x का वैल्यू +5 भी होगा और x + -5 भी होगा, दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा। इसलिए +-5 कंबाइन, एक बार +5 होगा, एक बार -5 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सेम इसी क्वेश्चन को आपको, इसी चीज को सेम क्वेश्चन में 2 नंबर एंड x माइनस का वैल्यू निकालना। तो यहाँ 2 नंबर अगर करते हैं हम, और यहाँ जैसे ही माइनस लेंगे हम, यहाँ 2 नंबर करेंगे, यहाँ माइनस, तो हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यानी इस तरफ हमेशा सब जगह माइनस माना होगा, यहाँ माइनस, और यहाँ जो 2 के आगे था क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में। 2 जो माइनस होगा, 2 के आगे जो माइनस है, 2 के आगे क्या हो जाएगा माइनस हो गया, जो माइनस है, इसके वैल्यू हम जैसा रखा था वैसे रख देंगे 23, यहाँ माइनस 23 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 21। मिला लेंगे पहले हम लोग x - 1/x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से हमने फार्मूला अपनाया, फिर इसको हमने तोड़ा, इस तरह से आपको ऐसा आया। सॉल्व करने के बाद ये इन दोनों को आगे हमने लेके माइनस हो जाता है। इसके वैल्यू को हम लोग, इसको वैल्यू को यहाँ पर गिवन वैल्यू से क्वेश्चन है 23 देगा, 23 में से 2 जाएगा, बचेगा 21। यहाँ पर ऐसा आ गया 21 है, इस लाइन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 21 बचा हमारा, यहाँ पर क्या आ गया 21। तो 21 है हमारा, माइनस यहाँ पर था 21 है, 21 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 21 है, स्क्वायर रूट जब भी आएगा +-7 आएगा, और हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 21 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो +-√21 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 बाहर आपका नहीं आएगा। तो ये सेम क्वेश्चन था, उसी का 2 तरफ बनेगा, आपको या तो ये दिया रहेगा एग्जाम, या तो ये, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, कोई एक ही पूछा जाएगा। कभी कभी सब क्या होता है, कभी दोनों भी चलते रहते हैं, तो दोनों को अलग अलग बनना पड़ेगा। अगर आपको नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है, आपको एक होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क बनाएंगे आप एक्सरसाइज के बुक का, SWF को मिलेगा,
एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर आपको 11 एंड 12 इसी पे आपको बेस्ड है। आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बनाएंगे। अब आगे जो है आपको उससे पहले आप सीन कर लेंगे सॉल्व एग्जाम्पल को। सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम्पल नंबर 9 को देख लेंगे, आप बनाएंगे। हमारे इसमें कुछ और सम स्पेशल प्रॉब्लम में कुछ और 3-4 टाइप का और प्रॉब्लम है, उसको नेक्स्ट सेक्शन में लेक्चर 9 देखेंगे। आज रखेंगे हम लोग यहीं तक।